बारी आ गई आज स्पाइसेस राशि की, यानी मीन राशि की। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी, बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग हैं, आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, कुछ हट के सोचते हैं चीजों को। और उनको, आपको ईश्वर ने नवाजा है किस चीज से? हीलिंग पावर से। आपने जो एफर्ट किए हैं उसको एक्चुअली आपके बॉसेस या आपके नोन या आपके हायर अप्स उसको देख पा रहे हैं और आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपके काम की तारीफ भी की जा रही है। सैटर्न आपकी बहुत सारी चीजों को स्टेबलाइज करेंगे, स्पेसिफिकली जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। बारी आ गई आज स्पाइसेस राशि की, यानी मीन राशि की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में है, यानी आपका सन साइन पाइसेस है, या फिर आपकी राशि चंद्र राशि पाइसेस है, या राइजिंग पाइसेस है, मीन राशि, तो ऐसे में ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आपके ट्रेड्स किस तरह के हैं, किस तरह के इंसान है, क्या आपके बहुत सारे गुण जिसका भंडार है आप, वो क्या है। इसके साथ साथ में 2025 आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आ रहा है वो भी देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, आपकी जॉब, करियर, बिजनेस, मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस। तीसरी चीज हम देखेंगे आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप, आपके लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप। अगर सिंगल हैं तो मैं क्या देख पा रही हूँ, अगर कमिटेड है तो क्या देख पा रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है, या वो क्या चीजें देख सकते हैं, या क्या चीजों का आभास कर सकते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. आपकी हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन का तहे दिल से आभार, बहुत सारा शुक्रिया। कुछ सवाल आ रहे थे लिब्रा और पाइसेस से कंसर्न लोगों के कि मैम आप इन्हें लास्ट में क्यों ले रहे हो, आपको कोई दुश्मनी है, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम रैंडमली पिक करते हैं तो कोई ना कोई तो आगे या पीछे होगा ही। मेरे पर्सनल एम्बिग्विटी किसी से नहीं है, पर्सनली मुझे कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि अभी तो साल की शुरुआत हुई है, अभी तो ये जनवरी का मंथ है, जस्ट एक ही हफ्ता हुआ है और इस एक वीक के बाद हम अब बढ़ रहे हैं आगे। तो साल पूरा है ना समझने के लिए। स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव्स ऑफ थिंग्स। सकारात्मक सोच को जब हम रखेंगे, पॉजिटिविटी वाली सोच को रखेंगे, तभी जिंदगी में हम उन चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे या अपनी लाइफ में उतारेंगे। अगर नकारात्मक सोच होगी तो डिफिकल्टीज बढ़ती हैं, क्योंकि हम वही चीजें बार बार चर्न करते हैं अपनी लाइफ में, उन्हीं को मथते रहते हैं, तो उसको मथना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में, कैसे हैं आप इंसान, किस तरह के ट्रेड्स हैं, किस तरह के गुण हैं आप में। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी, बहुत सेंसिटिव किस्म के लोग हैं। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत एक आला दर्जे की है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स इनफैक्ट सभी जोडियक्स में से सबसे ज्यादा हाइटेंड इंट्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो जानते हैं पाइसियंस की होती हैं। एम्पैथी और डीप इमोशंस का घड़ा है आप, भरे हुए हैं। किसी के बारे में सोचना, कैसे वो दर्द या तकलीफ से गुजर रहा है या रही है, वो सब आप भली भांति समझ सकते हैं। आप बहुत आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, कुछ हट के सोचते हैं चीजों को। और उनको आपके हर एरिया ऑफ योर लाइफ, चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, आपकी सोच एक थोड़ी सी डिफरेंट सी होती है, हटकर होती है। आपको ईश्वर ने नवाजा है किस चीज से? हीलिंग पावर्स से। मतलब आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल हीलिंग पावर्स हैं। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी तकलीफों से उनको बड़े प्यार से हील कर पाते हैं, और ये भी सब में नहीं होती। दो एरियाज हैं जो आपको तंग करते हैं। सबसे पहला एरिया तो ये कि आप ओवर ट्रस्ट करते हैं बातों को लेकर, चीजों को लेकर, और वो आपको परेशान करता है। दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, डे ड्रीम करते हैं, मतलब सपने लेते हैं, बहुत सारे सपने लेते हैं, लेकिन आप अक्सर भूल जाते हैं उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्टेप्स भी उठाने हैं। और उन सपनों की बदौलत नो डाउट आप अचीव कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस भंवर में फंसकर रह जाते हैं, जिसकी बदौलत आप चीजें आपकी लाइफ में डिले होती हैं। और इसीलिए आप ओवर थिंक करते हैं और ओवर ट्रस्ट करते हैं। ये दोनों के दोनों ही नेगेटिवली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपको हमेशा काम करते रहना होता है। चलिए जी, तो शुरू करें वीडियो को। उससे पहले हम आपके कीवर्ड्स क्या हैं इस साल के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड न्यूमरस चेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज भी न्यूमरस हैं। सेकेंड कीवर्ड मिक्स है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का और चैलेंजेस का।
यानी कि जैसे कहते हैं ना ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, तो अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और आपको सचेत रहना है उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। और चैलेंजेस आएंगे तो उनके लिए आपको सचेत रहना है। उन चैलेंजेस के लिए टू डू लिस्ट जो आपकी रेडी होनी चाहिए कि किस तरह से मुझे इनको काम में लेना है। तीसरा कीवर्ड, आप अपने टोज पे रहने वाले हैं ये पूरे साल भर। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशंस हुई तो टोज पे रहे, नया कुछ आ रहा है उसके लिए टोज पे रहे, कुछ चीजें अपने हिसाब से काम नहीं कर रही तो टोज पे रहे। यानी आपको वो रिलैक्स्ड लेड बैक एटीट्यूड में इस साल नहीं रहना है। चौथा कीवर्ड, आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज कमाल की मिलेंगी, दिखेंगी, जिसकी बदौलत आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को बखूबी आजमा पाएंगे। पांचवा कीवर्ड, पेशेंस और फोरसाइट, ये दो चीजें हैं। तो कहते हैं ना, जब जब या तो हमें शुक्र करना होता है या हमें सब्र करना होता है। तो जब चीजें आपके मन मुताबिक हो रही हैं तो हम शुक्र करेंगे, और जब चीजें मन मुताबिक नहीं हो रही तो हम सब्र करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट और पोटेंट कीवर्ड है। चलिए जी, अब नेक्स्ट एरिया में आते हैं और वो है आपकी हेल्थ का। किस तरह की रहने वाली है हेल्थ। तो कहते हैं ना, बिगिन में मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी या शुरू करना चाहूंगी जिससे आप थोड़े चिंतित हो जाएं। एज इट इज मैंने कहा ना, ओवर थिंकर हैं। तो इस साल आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस में बनाना जरूरी है और बार बार कंसिस्टेंटली बनाना जरूरी है। क्योंकि फिजिकल हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी, बट वो प्रॉब्लम्स तब होंगी जब आप मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। यानी कि आपकी अगर सकारात्मक सोच रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, योगा प्राणायाम ये सब आप करते रहेंगे, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाकर चलेंगे, तो आपको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से दूर भागेंगे तो डेफिनेटली ये परकुलेट डाउन करेंगे किस चीज को। मेंटली अगर हम ठीक नहीं होते तभी हम फिजिकली ठीक नहीं होते। जब जब आपको लगेगा फिजिकल स्ट्रेस है या लेजीनेस है या अननेसेसरीली आप मतलब कुकून हो गए अपने शेल में और बाहर ही नहीं निकल रहे हो, मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सूरज की ऊर्जा नहीं ले रहे हो, चंद्रमा के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे में आपके वो ट्रिगर्स आएंगे। और जब जब ट्रिगर्स आएंगे आपको अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे काम करना है। कुछ चीजें सिंपली कहूंगी, अपने बाथरूम में सी सॉल्ट का एक जार भर के रख लीजिए। हर हफ्ते दिन में एक बार, पूरे वीक में कोई भी आप डिसाइड कर लीजिए जो आपको दिन अच्छा लगे, उस दिन सी सॉल्ट का एक स्पून भर के पानी में बकेट में डालिए, हिलाइए और उससे नहा लीजिए। आपको अपनी नेगेटिविटी को निकालना आसान रहेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सेलेनाइट के साथ या सेलेनाइट स्फीयर के साथ आप बार बार मेडिटेट भी कर सकते हैं, या 7 चक्रा के स्फीयर के साथ आप हर रोज मेडिटेट कर सकते हैं, एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, ताकि आप अलाइंड रहें। इस साल में एटलीस्ट 4 बार आपको किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के साथ जुड़ना जरूरी है। किसी आश्रम में किसी स्पिरिचुअलिटी का कहीं डिस्कोर्सेस होते हैं, कहीं पे रिट्रीट्स हैं, या कोई ऐसे वाली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के साथ जुड़ते रहेंगे। हर 3 महीने में एक ट्रिप लगाते रहेंगे तो आप अपने आप को मेंटली बैलेंस्ड पाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगले चैप्टर पे आते हैं और अगला चैप्टर है हमारा करियर से रिलेटेड। अब करियर के मामले में या मनी के मामले में या फिनेंसेस के मामले में या प्रोफेशनल ग्रोथ के मामले में चीजें कैसे होने वाली हैं। तो अगर आप जॉब में हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में इस साल धीरे धीरे ग्रोथ है। 3 से 4 ऐसे मौके आएंगे जब आप सडनली स्पर करेंगे और आपको लगेगा कि आपने जो एफर्ट किए हैं उसको एक्चुअली आपके बॉसेस या आपके नोन या आपके हायर अप्स उसको देख पा रहे हैं और आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपके काम की तारीफ भी की जा रही है। बधाई हो। दो ये ग्रेजुअल है, स्पर्स हैं बीच बीच में, जैसे जून के टाइम में बहुत अच्छा होगा, अगस्त के टाइम में बहुत अच्छा होगा, बट इसके साथ साथ में ग्रेजुअल प्रोग्रेस है ही है, तो बधाई हो। अब अगर आप बिजनेस में हैं या अपने किसी एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हैं तो ऐसे में मैं क्या देख सकती हूँ, सैटर्न आपकी बहुत सारी चीजों को स्टेबलाइज करेंगे। स्पेसिफिकली जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको अपना विजन लॉन्ग टर्म का रख के चलना है, शॉर्ट टर्म नहीं। इंस्टेंट गेन्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई नो जिंदगी आजकल इंस्टेंट चीजों की ही है, बट आपका जो सोच है, आपकी जो फार साइटेडनेस है,
वो वही होगी जब आप लंबे गेम के खिलाड़ी बनेंगे, ना कि वो कहते हैं ना वनडे क्रिकेट नहीं खेलना है, हमें टेस्ट सीरीज की तरह चलना है, और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जून के बाद मैं काफी सारी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज नई नई आती हुई देख रही हूँ, जिसके लिए मैंने कहा था वो आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज करना है, और उनको स्किल्स को यूज करते हुए और ग्रोथ का आभास करना है और उस ग्रोथ को एंजॉय करना है। अप्रैल के महीने में टिप दूंगी कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है और प्रैक्टिकलिटी को यूज करना है, यानी आपकी डाउनलोड्स इंट्यूशंस जो हैं उसको प्रैक्टिकल, मतलब हकीकत क्या सामने दिखाई दे रही है, इन दोनों को तालमेल बिठाना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपके सपने एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो और हकीकत एक अलग डायरेक्शन में हो। इन दोनों को जब हम जोड़कर चलते हैं तो ही कहते हैं ना एक मिला जुला या साझा या कॉमनर, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना कि आपने ये कॉमन पॉइंटर्स निकाल लिए, इनके हिसाब से हम जी रहे हैं, इनके हिसाब से हम इसको लेकर करेंगे, ताकि दुखी भी नहीं हो और बहुत खुश भी नहीं हो, लेकिन हमारा काम पूरा हो जाए। इस चीज की आपको इन मंथ्स में जरूरत होगी। सितंबर के मंथ में कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क भी आएंगे जिनको आप बड़े प्यार से बखूबी अपने तौर तरीकों से, अपने नेटवर्क से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको अपने गोल्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो ऐसे में मैं आपको बहुत जरूरी कहूंगी इस साल अपने गोल्स बड़े क्लियरली बखूबी लिख लीजिए। और अगर आपने कोई एक गोल लिखा है आपके मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो उस गोल को आप फाइनर ट्यून कर दीजिए, मतलब उसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दीजिए जो अटेनेबल हों। जैसे कि आपने एक बड़ा गोल बनाया कि इस साल मुझे से 10 लाख रुपए कमाने हैं। अब वो 10 लाख रुपए कमाने के लिए उसके फाइनल गोल्स क्या हुए, यानी कि हमें हर मंथ में एटलीस्ट इस तरह का काम करना है कि वो 1 लाख पर मंथ का आ जाए। अब वो 1 लाख के लिए हमें कितनी चीजों को ऐड ऑन करना होगा या कितनी चीजों को यूज करते हुए करना होगा, वो आपके फाइनल गोल्स हो जाएंगे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल में पढ़ते थे ना, एक टेक्निकल टर्म यूज करी, उसके बाद ब्रांचेस लिखी, फिर सब ब्रांचेस लिखी, तो वो आपको सब ब्रांचेस में लिखना है। और हर बार, हर मंथ में एक बार, जब हर महीना शुरू हो या हर न्यू मून पे, आप उसको पूरे गोल कार्ड को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप उसको रिवैम्प कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ थोड़े से चेंजेस जो करने हैं वो कर सकते हैं। जैसे चेस के गेम में हम कई बार प्यादे आगे ले जाते हैं, कई बार साइड में ले जाते हैं, कि अलग अलग चालों से चलते हैं। तो हमें चाल नहीं चलनी है, लेकिन हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर से बदलते रहना है, साल भर में बीच बीच में समझते हुए। जहां जहां रिफाइनमेंट की जरूरत है उसको रिफाइन करना है बेसिकली आपको, ताकि आप अपने गोल्स को बड़े प्यार से अचीव कर पाए। इस साल आपके लिए एक अबंडेंस ब्रेसलेट है जो मैंने बनाया है, स्पेशली क्यूरेट किया है फॉर ऑल द पाइसियंस, ताकि वो जब जब कभी उनको लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो उन दोनों एरियाज को अलाइन करके क्लियरली कर पाए। इसके साथ में एक और मैं सजेस्ट करूंगी, बहुत प्यारा सा क्रिस्टल है जो इस साल के दौरान जरूर लीजिएगा, और वो है टर्कोइज। फिरोजा आपको इस साल एक अलग तरह से रिजल्ट्स देगा, नेम, फेम और जो चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस तरफ आपको फिरोजा लेकर जाएगा। तो फिरोजा आप किसी भी फॉर्म में जब भी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टोन है ये, और आपको जब भी साल में कभी भी ले पाए जरूर ले लीजिएगा। चाहे उसकी रिंग बनवाना चाहे तो रिंग बनवा सकते हैं, और चाहे आप उसका पेंडेंट पहनना चाहे पेंडेंट पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहनना चाहे ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कौन सी उंगली में पहनना है आप उसको रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं, और आप उसको इंडेक्स फिंगर में भी पहन सकते हैं। दोनों में से किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं या एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं। वो आपको बहुत आगे तक इस साल ले जाने वाला है। बिजनेस में होने के नाते जून जुलाई में आपको कुछ नए अलग अलग क्लाइंट्स मिलेंगे, कुछ बाहर से भी और कुछ आपकी खुद की कंट्री से भी, बट वो नए लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, जुड़ेंगे। आप डेफिनेटली उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका बिजनेस आगे ही लेकर जाएंगे। चलिए, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और अगला जो चैप्टर है वो आपका परिवार का चैप्टर है, फैमिली का चैप्टर है, लव्ड वंस का चैप्टर है, रिलेशनशिप का चैप्टर। तो अगर आप सिंगल हैं तो बधाई हो, इस साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो आ रहे हैं, और शायद आपके पास चॉइसेस एक से ज्यादा होंगी ये देखने के लिए कि मैं एक्चुअली अपनी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। तो मैं ये कहूंगी, एक साथ सारे तीर कमान में से मत निकाल दीजिएगा। स्पेंड सम टाइम, अंडरस्टैंड ईच अदर। और क्योंकि बहुत बार हम बहुत जल्दबाजी में अगर कोई सोल्यूशन या डिसीजन ले लेते हैं, वो आगे तंग करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी होंगे उनके साथ कुछ समय बिताइएगा, एक दूसरे को समझिएगा। वो कहते हैं ना, शुरू में हर शाइनी ऑब्जेक्ट
मतलब गोल्ड लगती है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पॉलिश उतरती है और समझ में आता है कि असली इंसान कैसा है। तो यही कहूंगी, बिफोर नवंबर दिसंबर जल्दी से कूद मत पड़िएगा कि हाँ जो रिश्ता आया यही पहला है और यही आखिरी है और यही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। नवंबर दिसंबर तक समझिए, परतिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, वेदर आपकी गोल्स अलाइंड है कि नहीं, आपकी सोच अलाइंड है कि नहीं, आप एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा करते हैं कि नहीं। अब आ जाती है परिवार में जो लोग हैं, तो काफी बार मुझे 3 से 4 बार ऐसे पीक्स आएंगे जब मन मुटाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपकी इंट्यूशन भी बोलेगी ये इंसान सामने वाला गलत है, आप जानते होगे सामने वाला इंसान गलत है, उसके बावजूद मैं यही कहूंगी ये साल टाइम है डिप्लोमेटिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को संजो के रखना, संभाल कर रखना, क्योंकि जब जब आप हार्म करेंगे तो खुद का हार्म ज्यादा करेंगे बनिस्बत इसके कि दूसरे का हार्म हो, वहां से अपने आप को रोकना है। तो साइकोलॉजी और डिप्लोमेसी, इन दोनों का तड़का आपकी फैमिली की लाइफ में बार बार लगना जरूरी है, तभी आप सेल थ्रू कर पाएंगे। वो छोटे छोटे स्ट्रॉम्स आएंगे, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी टाइड्स आएंगी 3 से 4 बार साल में। उन टाइड्स से बचाने के लिए इन दोनों एरियाज को ध्यान रखना जरूरी है। ये साल इमोशनल ग्रोथ का भी है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उनसे निकलने का भी है, इन टर्म्स ऑफ परिवार, इन टर्म्स ऑफ समाज, इन टर्म्स ऑफ योर लव्ड वंस एंड रिलेशनशिप्स। जब जब नेपट्यून ट्रिगर करेगा तो इमोशनल ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखना है। इसके लिए एक छोटा सा टिप दे सकती हूँ, अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है तो आप उसमें जो फैमिली कॉर्नर है, जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ थ्रू फेंग शुई कैसे हम विजन बोर्ड बनाएंगे, तो उसमें जो फैमिली कॉर्नर है वहां आप अपने परिवार की एक कंप्लीट पिक्चर लगा लीजिए। बहुत बार हम सिर्फ एक एफर्मेशन लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहूंगी वहां वो पिक्चर लगा लीजिए और उसके साथ एक प्यारी सी एफर्मेशन कि हम सब साथ हैं और हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक साथ इस जिंदगी का मजा ले रहे हैं। इस तरह की एक एफर्मेशन वहां जरूर लगा लीजिएगा और पिक्चर को हर रोज सुबह शाम देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी फुल मून या न्यू मून का टाइम है और वो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, जो कि होगा, तो आपको ऐसे में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। मतलब ऐसे नहीं लेना कि बस संबंध ही खत्म हो जाए या अपनों से संबंध खत्म हो जाए। अब भले ही वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, भले ही अपने बच्चों के साथ हो, भले ही लव्ड वंस के साथ हो, ऐसा कोई भी डिसीजन वहां उस टाइम के लिए मैं कहूंगी जस्ट पॉज, वही पॉज लगा दीजिए। उसके बाद 2 दिन के बाद बात करेंगे। चंद्रमा 2.5 दिन के बाद नेक्स्ट राशि में जाता है, तो 2.5 डेज तक तो हम पॉज लगा ही सकते हैं। चौथा क्वार्टर आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कोहेसिव है, बहुत प्यार वाला है, बहुत अच्छा वाला है। और एक चीज और सजेस्ट कर सकती हूँ ऐसे में कि आप इस साल कोशिश करिएगा एज स्पाउस या एज एक साथ दोनों एक दूसरे के लिए कुछ छोटे से 2-3 सरप्राइज ट्रिप्स या सरप्राइज आउटिंग्स प्लान कर लीजिएगा, जहां आप एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट बात कर सकें, समझ सकें और अपनी लाइफ को आगे ले जा सकें। तो हमने राइट वर्ड्स को यूज करना है और समझ बूझ के वर्ड्स को यूज करना है। वेल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी छोटी हैं, एंड आई एम वेरी श्योर उनमें से आप बड़े आराम से निकल पाएंगे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इसी का लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स का चैप्टर। आपको जुपिटर की आशीर्वाद है, अनुकंपा है, हेल्प है, ब्लेसिंग्स हैं। तो कंग्रेचुलेशन, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। जून के बाद ज्यादा सफलता है, उससे पहले एफर्ट्स तो जरूर हैं। 2-3 चीजें हम करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सके वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप सुन सकते हैं चला लीजिएगा। एलेक्सा पे चला लीजिएगा, मोबाइल पे चला लीजिएगा, आपको फायदा करेगी। दूसरी चीज, येलो कलर का हैंकी या येलो कलर का कपड़ा अपने पास रखेंगे अपना। अगर स्कूल जाने वाले हैं तो बैग में रख सकते हैं, घर में हैं तो एटलीस्ट एनीथिंग इन येलो कलर विल बी बेनिफिटिंग। थर्सडे वाले दिन स्पेसिफिकली मैं कहूंगी हो सके तो कोई भी येलो चीज का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। जुपिटर की हेल्प आपके लिए इस साल डेफिनेटली है। तो आप केले खा सकते हैं, आप बेसन से बने हुए लड्डू खा सकते हैं, बेसन का हलवा खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, कड़ी चावल खा सकते हैं। ऐसे आप अपनी लाइफ को आगे प्लान कर सकते हैं। अपना साल की बिगिनिंग में गोल जरूर बना लीजिएगा। आप एज स्टूडेंट हैं तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, और वो आपको आपके सब चीजों को अचीव करने में हेल्प करेगा, आपके सभी गोल्स। तो ये हो गई हमारी रीडिंग पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि 2025 आपकी जिंदगी में
हर तरह से वो सब खुशियाँ ला पाए जो आप तसव्वुर करते हैं, जिनको आप बिलीव करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं। और मेरी तरफ से सॉरी ये लास्ट वाला लाने के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको समझेंगे अच्छे से और अपने नोट्स बनाएंगे, रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस लिखेंगे, ताकि आने वाला साल आपकी बढ़ोतरी का साल हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।